मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित ये पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी 39 नंबर की गाथा है। गाथा सूत्र है सब्बे खलु कम फलम थावर कायात साहिकज्जुदम पाणे तम देखंता प्राणम विंदन्ति ते जीवा थावर कर्म फल भोगते त्रस कर्म फल युत अनुभवे प्राणित्व से अतिक्रांत जिनवर वेदते हैं ज्ञान को। टीका की प्रथम लाइन है उत्थानी का इस गाथा की कि यहाँ नाम इस गाथा में कौन क्या चेतता है। यद्यपि पीछे की गाथा में चर्चा आ गई है, उसी को यहाँ और स्पष्ट करके कहते हैं कौन क्या चेतता है, अर्थात किस जीव को कौन सी चेतना होती है वह इस गाथा में कहा गया है। अनुवाद देखते हैं। सर्व स्थावर जीव समूह वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं। देखो पिछली गाथा में मुख्यतः कह कर के कथन किया था और यहाँ वास्तव में कह कर के कथन किया। सर्व स्थावर जीव समूह वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं और त्रस वास्तव में कार्य सहित कर्म फल को वेदते हैं। कर्म फल मिश्रित कार्य चेतना की मुख्यता कही थी ना, तो त्रस वास्तव में कार्य सहित कर्म फल को वेदते हैं और प्राणित्वम अतिक्रांतः, जो प्राणित्व का प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं, सिद्ध भगवंत। और पेटे में ज्ञानी रखना सब सिद्ध भगवान प्राणों का यानी जड़ प्राण द्रव्य प्राण का जिन्होंने अतिक्रम कर दिया है। हाँ, तो वे जीव ज्ञान को विंदन्ति वेदते हैं, है ना। अब देखो छोटी टीका है। चेतता है, अनुभव करता है, उपलब्ध करता है और वेदता है, ये एक अर्थ है। चाहे कहो चेतता है, चाहे कहो अनुभव करता है, चाहे कहो उपलब्ध करता है, चाहे कहो कि वेदता है। उपलब्ध करता है माने अपनी ज्ञान उपयोग दशा में चेतना रूप परिणमन में उस भाव संबंधी भाव को चेतता है, तो उसको कहा उपलब्ध करता है। ये एकार्थ हैं, अर्थात यह सब शब्द एक अर्थ वाले हैं, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। अर्थ एक है तो अनुभव करता है, उपलब्ध करता है, वेदता है, चेतता है, ये सब एकार्थवाची हुए। उसका हेतु दे दिया कि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि और वेदना का एक अर्थ है। तो वहाँ चेतने की बात समझाई। अब कहते हैं वहाँ स्थावर कर्म फल को चेतते हैं,
त्रस कार्य को, नाम कर्म चेतना को, तो कर्म को चेतते हैं, रागादि भाव को, और केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते हैं। ये यहाँ पर जो अन्वयार्थ में 3 बातें आई थी वो एक साथ एक पंक्ति में आ गई। स्थावर कर्म फल को चेतते हैं, त्रस कार्य को चेतते हैं, केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते हैं। भावार्थ, 5 प्रकार के स्थावर जीव अव्यक्त सुख दुख अनुभव रूप शुभ अशुभ कर्म फल को चेतते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है, अव्यक्त यानी वे उस सुख दुख के फल को वेदते हुए व्यक्त कर नहीं पाते। व्यक्त करने की योग्यता सामर्थ्य स्थावर जीवों को नहीं है। हाँ, जो पीछे अपन ने एक उदाहरण देखा था, बरसात में ये सब वनस्पति ऐसी हरियाली छा जाती है और फिर सूख जाती है, तो हरियाली छा कर के वे क्या अपने सुख को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, अथवा सूख गए हैं तो दुख को व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं। वो तो उस काया की ऐसी योग्यता प्रमाण अवस्था है। जैसे कि ये मनुष्य है ना, अपन तो इधर अपने पे ही घटित करते हैं, तो अंदर प्रफुल्लित हो तो इसके मुख भाव मंडल आदि पर वह चेष्टा अंदर सुख का भाव बाहर दिखता, क्रोध हो तो क्रोध का दिखता, दुख हो तो पीड़ा का दिखता है। ऐसा यहाँ कोई व्यक्तता नहीं होती है। हाँ, बोल सकता है, नहीं तो दिखती ही है, झलकती है ना। 5 प्रकार के स्थावर जीव अव्यक्त सुख दुख अनुभव रूप शुभ अशुभ कर्म फल को चेतते हैं। 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव उसी कर्म फल को इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कार्य सहित चेतते हैं। 2 इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक के त्रियंच मनुष्य देव और नारक सब आ गए। उसी कर्म फल को, वही सुख दुख रूपी कल्पना के भाव को इच्छा पूर्वक नाम इष्टता अनिष्टता के विकल्प रूपता में कर्म सहित कार्य सहित चेतते हैं। अब तीसरा बिंदु, परिपूर्ण ज्ञानवंत भगवंत अनंत सौख्य सहित ज्ञान को ही चेतते हैं। अब इसका अपने को फुटनोट पढ़ना है। देखो, यहाँ परिपूर्ण ज्ञान चेतना की विवक्षा होने से केवली भगवंतों और सिद्ध भगवंतों को ही ज्ञान चेतना कही गई। आंशिक ज्ञान चेतना की विवक्षा से तो मुनि, श्रावक तथा अविरत, अगले पेज पे है, अविरत सम्यक दृष्टि को भी ज्ञान चेतना कही जा सकती है। उनका यहाँ निषेध नहीं समझना, मात्र विवक्षा भेद है, ऐसा समझना चाहिए। इस फुटनोट में जो पीछे की गाथा में बात आई थी वो भी अपने आप यहाँ पर स्पष्ट हो गई, और इस गाथा में जो कहा गया वो भी स्पष्ट हो गया। हाँ, अभी अपन गुरुदेव का व्याख्यान में थोड़ा ही है, देखते हैं 202 पेज। इसके बाद की जो 40 नंबर गाथा है, ये चेतयिता की है, वो उपयोग की गाथा है। वो सब आए थे ना, याद होगा 27 नंबर गाथा में जीवत्व की बात आई, देव प्रमाण की बात आई, चेतयिता पने की कही, फिर उपयोग लक्षित कहा। तो अब एक एक भाव को, एक एक बोल को यहाँ एक अथवा अनेक गाथाओं द्वारा प्रस्तुत किया है आचार्य भगवान ने। ये गुरुदेव ने जरा यहाँ ये लिया, देखना। वचनामृत वितराग के परम शांत रसमूल, औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। इस श्रीमद का है, गुरुदेव ने याद किया यहाँ पर। देखो, वचनामृत वितराग के परम शांत रसमूल, औषध जो भवरोग के, भवरोग की औषधि रूप है,
कौन? वीतरागी भगवंतों के, मुनिराजों के, आचार्यों के, ज्ञानी धर्मात्माओं के, है ना, कल्याणकारी हितरूप वचन वे औषधि हैं भवरोग के। अब औषधि कभी कभी वो रिएक्शन करती है ना, तो कायर को प्रतिकूल, ये तो शौर्य और धैर्य वाले को तो ये औषधि का काम करते हैं, भवरोग की पीड़ा को मिटाने की औषधि का काम करते हैं। और कायरों को, राग के लोलुपियों को ये प्रतिकूल हो जाते हैं। क्यों? कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में वीतरागता का ही पोषण है, और यह कायरपने में स्वयं उनके असली अर्थ को न समझकर वहाँ से ये राग का पोषण करता है और जिनवाणी का नाम लेकर करता है, तो उसको वो क्या रिएक्शन कर गया, प्रतिकूल। प्रतिकूल माने वो औषधि का काम नहीं करते, अपितु वह भव रोग को बढ़ाते हैं। एक शब्द में ही कितना उसमें भाव है। देखो, पुरुषार्थहीन को ये क्या कहते हैं, ये बात अंदर में बैठती नहीं। ऐसा मार्ग होगा, इसको बार बार ये शंका अंतरंग में उठती रहती है, क्या ऐसा मार्ग होगा? बस एक आत्मा ज्ञायक भगवान उपयोग लक्षित है, चेतना गुण स्वरूप है, चेतना स्वरूप आत्मा है, बस हो गया धर्म? ऐसा होगा क्या? तो फिर वो देश व्रत का क्या हुआ, फिर महाव्रत का क्या हुआ, फिर वन खंडादिक में वो जो तपस्या है उसका क्या हुआ, और 22 परिचय जय करने का क्या हुआ, और उपसर्ग जीतने का क्या हुआ, और फिर ये क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ? ये कायरों के काम है। वो ऐसा ही सोचता है, ऐसा कैसा मार्ग होगा ना। कई बार तो अपने सामने आए हैं, गुरुदेव से ही प्रश्न पूछते हैं श्रोता, ये तो सब ठीक है साहेब, पर करना क्या सो तो कहो। बार बार पूछते हैं, ऐसे प्रश्न कईयों बार आते हैं उनके व्याख्यान के बीच में। ये तो सब ठीक है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ध्रुव स्वरूप है, पर्याय मात्र से रहित है, वह ऐसा एक ज्ञायक दृष्टि का विषयभूत पदार्थ, वह दृष्टि में लेने योग्य है। आपने ये सब कहा सो तो ठीक है, अब करना क्या है वो बताओ। अरे इसका निर्णय करना है, इसकी दृष्टि करना है, और क्या करना है? देखो, अब गुरुदेव कहते हैं स्थावर कर्म फल को चेतते हैं, बस उसे तो हर्ष शोक का, दुख का, हर्ष अर्थात ये कल्पना, जरा सुख कल्पना है ना, शुभ भाव आए तो निगोद के जीव को भी भगवान ऐसा कहते हैं कि एकेंद्रिय जीव को निरंतर शुभ अशुभ भाव हुआ ही करते हैं। क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ। क्यों? कि भगवान ने ऐसा देखा है कि क्षण क्षण में वह एकेंद्रिय जीव साता असाता बांधा ही करता है। साता असाता कहा ना, मुख्यतया साता असाता कह दिया, अर्थ तो यही निकल करके आया कि साता असाता नाम पुण्य पाप रूप कर्म बांधता है, तो उसके निमित्त रूप परिणाम जो शुभ अशुभ हैं वो करता है, बांधा करता है। वैसे आ गई ना बात, होते ही रहते हैं। देखो, साता वह क्षण में साता, क्षण में असाता। साता वह शुभ भाव से बंधती है, असाता वह पाप से बंधती है। ऐसे शुभ और अशुभ भाव निगोद के जीव को, जिनके मन नहीं है, वाणी नहीं है, ऐसे प्राणी भी ऐसे सुख दुख की कल्पना के भाव चेतता है, यानी उसके भाव फल को अनुभव करता है। मुख्यता से कही
यहाँ तो वास्तव शब्द लेकर के आचार्य भगवान ने खलु खलु कहा। स्थावर जीव वास्तव में कर्म फल को चेतते हैं, ऐसा करके कहा। 207 पेज है, यहाँ से करीब 4 पेज आगे पहुँचेंगे। देखो क्या कहा, 3 शब्द में पूरा रख दिया। 3 शब्द में अनंत जीवों की संख्या में 3 जाति। जीव कितने हैं जगत में? अनंत। अनंत जीव, उनकी 3 जाति। एक स्थावर जीव की जाति, वो हर्ष शोक को अनुभवता है, यानी दुख को अनुभवता है। ये हर्ष तो बस वो सुख की कल्पना हो अथवा उतना आकुलता में मंदता का भाव हो, उसे हर्ष कहने में आया है नहीं, है नहीं। पैसा वैसा होए ना, स्त्री अनुकूल हो, फिर मानता है हम सुखी है। ये अभी अपने जीवों की बात करी। ये कल्पना है, कल्पना सुख की नहीं। ये कल्पना, ये दुख है। समझ में आया? ये कल्पना दुख है। सुख अर्थात मानता है ना, ये सुख क्यों कहने में आता? ये मानता है इसलिए, है ना। अनुकूल स्त्री पुत्रादि हो, अनुकूल सब घर में साधन संपन्नता हो, धन संपत्ति हो, तो मानता है हम सुखी हैं। मानता है, इसलिए इसकी मान्यता के कारण इसी को समझाना है ना। तो सुख दुख 2 नाम लेकर के कहा है, तो वो एक दुख रूप ही। अभी हम सुखी हैं, हमारे बादशाही है। देखो हमारे तो बादशाही चलती है? घर में भरा पूरा परिवार है, धन संपत्ति है, मकान जमीन जायदाद है, सब प्रकार की इस शरीर की अनुकूलताओं का सब साधन संपन्नता है, बादशाही चल रही है हमारे तो। हाँ, और हमारी तो जरा किसी से कह वर दे तो दौड़ा चला है। किसकी बादशाही? धूल की। धूल कहाँ तेरी चीज थी जो उसकी बादशाही तुझ में आ जाए? अरे कठिन है पाटनी जी, है ना, याद करके यानी टोक करके कहा। फिर दूसरा पैराग्राफ देखो, बादशाही तो प्रभु उसे कहते हैं। तीसरा बोल है ना, वो बादशाही का है जो सर्व रूप से ज्ञान को चेतते हैं अथवा आंशिक रूप से ज्ञान को चेतते हैं। वे बादशाहत में आ गए हैं और वे बादशाह हो गए हैं। ये तो दूसरे बोल की बात है ना कि त्रस, तो त्रस की व्याख्या कर दी, मनुष्य देव पशु और नार की। अज्ञानी राग और पुण्य पाप के शुभ भाव विकल्प को, विकल्प के कर्तृत्व के कार्य को करता है। यानी त्रस में कर्म चेतना कहीं वास्तव में उसकी प्रधानता राग देश करने के कार्य की है और गौण रूप से उसका दुख भोगता है। ये क्या कथन है? देखो जरा, कर्मफल चेतना है, लेकिन इसे प्रधानता कर्म चेतना, कार्य चेतना या राग द्वेष रूप इष्ट अनिष्ट भाव की चेतना कहा। ये वेदता जाता है और पर पदार्थों में ये विषय बदलता हुआ उन विषयों को जानकर इष्टता अनिष्टता, इष्टता अनिष्टता, इष्टता अनिष्टता, इष्टता अनिष्टता एक धारा में इस अज्ञानी को चल रही है और साथ के साथ दुख भोग रहा। तो यहाँ इष्टता अनिष्टता इसको मुख्य रूप चलती। यानी थाली में 10 कटोरी हो, भोजन हो, रोटी चावल हो और एक गिलास खाए, वो खाते तत्काल बोलो परिणाम इष्टता अनिष्टता का होता है कि एक कटोरी में 2-3 बार खाए तो दूसरी चाहिए ना। फिर देखो एक इंद्री को, ये पॉइंट समझना, ये थोड़ा समझ के ख्याल में रखने का है।
एकेंद्री को करने की मुख्यता नहीं, भोगने की मुख्यता है। करता तो वो भी राग देश करता है अज्ञान रूप, लेकिन उसे भोगने की मुख्यता है, करने की नहीं। तथापि वह शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ में परिणमता रहता है। और यह त्रस जीव इसको करने की मुख्यता है, तथापि सुख दुख की कल्पना को भी निरंतर भोगा करता है। हाँ वह भी दुख भोगता है, कौन? त्रस। और यह भी दुख भोगता है, परंतु राग देश करने की मुख्यता कही। और भगवान तो ज्ञान मूर्ति प्रभु है, अनाकुल आनंद के रस का कंद आत्मा है। उसकी नज़र जहाँ नहीं, उसकी नज़र में तो ये पुण्य और पाप के विकल्पों की वासना खड़ी होती है। वह मैं और वह मेरा कर्तव्य, ये चल रहा है। इसको बराबर होगा छगन भाई। ये सब कार्यकर्ता कहते हैं ना, कार्यकर्ता। क्या किया तुमने? बांकानेर में कार्यकर्ता कहलाते, सब जगह है। ये सब नेता कहलाते हैं। पंचशील ऐसा करे, धूल भी करता नहीं है ना, कोई होगा वहाँ नेता ऐसा। हाँ, सड़कें बनाए, कुएं खुदाए, बनाए कौन? कौन बनावे? यहाँ कहते हैं धूल भी नहीं बनाता, वह तो रजकण की पर्याय रजकण से रजकण में हुई है। तेरे अस्तित्व में वहाँ अस्तित्व की ऐसी दशा हुई है क्या? बोलो। मंदिर बन गया मान लो, बढ़िया सुंदर, तो तेरी अवस्था में क्या होगा? राग देश। राग देश के अलावा क्या हुआ? और रजकण में, रजकण की देखो कितना, 3 शब्द में कितनी बात। रजकण की पर्याय रजकण से रजकण में हुई है। रजकण की पर्याय है ये, रजकण में हुई है, रजकण से हुई है। सब उसी में। तेरे अस्तित्व में वहाँ अस्तित्व की ऐसी दशा हुई है क्या? बहुत सुंदर मंदिर बनाया, ध्यान रखा, उस जाति का राग किया, उस राग की दशा हुई। मंदिर की दशा में तेरी दशा आई क्या? अथवा तेरी दशा में मंदिर की सुंदरता आ गई क्या? जो भी कहो, सुंदरता कहो, विशाल कहो, भव्य कहो, जो कहना, पर वो दशा उसमें। ये 39 गाथा पूरी होती है, 40वीं गाथा अपन प्रारंभ करते हैं। निगोद में कर्म फल की मुक्तता रहती है, तो कर्म फल की मुक्तता तो पहले कर्म मन इष्टनिष्ट किया होगा, जब ही तो वो तो कहा ना। देखो हाँ, ये देखो, ये लाइन पढ़ते अपन। एकेंद्री को करने की मुख्यता नहीं, भोगने की मुख्यता है। करे तो वह भी राग द्वेष करता तो है। और अभी पीछे कहा था, साता असाता निरंतर बांध रहा है, ऐसा केवली ने देखा है, जाना है। तो साता असाता बंध रही है, तो शुभ अशुभ पुण्य पाप के भाव तो वह कर ही रहा है। ये क्या करता है? इसके उपयोग की दशा की खिलावट अधिक हो गई है निगोदिया की अपेक्षा। तो ये अनेक पर वस्तुओं को अपने ज्ञान में विषय करता हुआ उनको जानता है, और तुरंत जानता हुआ ही उनमें इष्टता अनिष्टता करता है। इसकी तो जानने की दशा की खिलावट इतनी अल्प है कि कोई को विषय बनाने का इसके पास कार्यक्रम नहीं है। ये तो एक स्पर्शन इंद्री का संयोग है, ज्ञान की अत्यंत हीन अवस्था है। और वहाँ पर दुख 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 दुख, तो उसको मुख्यता से वह दुख को अर्थात कर्म फल को वेदता है। ये बात जिनेंद्र परमात्मा ने और आचार्य भगवंतों ने कही। हाँ, वो देखो अपन कैसे इष्ट अनिष्ट करते हैं। जैसे अभी ये टीवी है, अभी सब इसमें अक्षर दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि इधर से हिलता है या उधर से, या वोल्टेज से एकदम स्क्रीन
तो आपने इसे विषय बना रखा है। अभी सुनते वक्त उसमें जो हिलावट आती है तो अनिष्टता का भाव तुरंत खड़ा होता है कि नहीं होता, और ठीक दिखता है तो इष्टता का भाव होता है। पहले गहरे कलर थे, अनिष्ट लगता था, अब लाइट कलर है, इष्ट लगता है। ये कोई प्रकार विचार करो, ये जानने की वृत्ति तो अब 40 गाथा आने वाली है। जानने की यानी उपयोग से तो यह जीव कभी छुट्टी लेता नहीं और उपयोग छुट्टी लेता नहीं, लेकिन इसके उपयोग में वर्तती हुई ज्ञान की दशा इतनी हीनी है स्थावर आदि एकेंद्रीय पर्याय की कि ये किसी को विषय करे ऐसा इसको अभी है नहीं। ये विषय को यों करे, ये नहीं, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। लेकिन ये निरंतर सुख दुख को भोगता हुआ आकुलता के मंद तीव्र भाव को वेदता हुआ वहीं पर शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ निरंतर उसको चला करता है। यदि शुभ नहीं चलता हो, दूसरा लॉजिक, तो ये निगोद से निकलकर आया कैसे? वो तो ये तो देखो गुरुदेव ने जो कहा वो अपने को पकड़ना चाहिए। गुरुदेव श्री ने फरमाया वो पकड़ना है अपने को। वापस आते हैं 202 पेज पे। देखो, भगवान ने ऐसा देखा है, यहां से अपन को बात स्वीकार करना है, क्योंकि आप और हम कोई भी हैं, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, ये इसमें अनंत जीव हैं। ये आप और हमको मालूम कहाँ से पड़ा? कहाँ से मालूम पड़ा? ये भगवान की वाणी के द्वारा ही हमको यह मालूम पड़ा कि 6 काय के जीव हैं, उनमें 5 स्थावर और 1 त्रस। ऐसा ही है ना? तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये इनमें अनंती जीव राशि है और सिद्ध समान जिनका स्वभाव है। ये बात हमने किसके आधार से जानी? सर्वज्ञ के आधार से। और सर्वज्ञ भगवान ने देखा है कि वे स्थावर जीव, वे जो निगोद के जीव, एकेंद्रीय जीव क्षण में शुभ क्षण में अशुभ भाव से वर्तते हैं, क्योंकि वे क्षण में साता क्षण में असाता बांधा ही करते हैं, क्योंकि उनके परिणामों के निमित्त से होने वाले कर्म के परिणामों को भी उन्होंने देखा है, केवली परमात्मा। तो इतनी छोटे से स्थान में असंख्य शरीर और एक एक शरीर के आश्रित अनंत जीव, और प्रत्येक का कारमान शरीर जुदा, औदारिक शरीर एक, और उनकी किस जीव के परिणाम के, किस परिणाम के निमित्त से कर्म बंध का कौन सा भाव रजकण पुद्गल में हुआ, ये भी केवली जानते। केवल ज्ञान माने कोई अलौकिक दशा है, और वो स्वभाव यहाँ विद्यमान है। सुबह आ गया है गाथा में, 74 नंबर गाथा में। देखो, ऐसे शुभ और अशुभ भाव निगोद के जीव को, जिसके मन नहीं, वाणी नहीं, ऐसे प्राणी भी सुख दुख की कल्पना के भाव को चेतते हैं। अब अपन कहें कि कथन के लिए कि नहीं, कथन के लिए तो हम कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन केवली परमात्मा ने देखा है सो कह रहे हैं। ये पॉइंट पकड़ना। और ऐसा मुख्यता का कहा, बल्कि इस गाथा में तो कुंद कुंद आचार्य देव ने बहुत ही सीधे सीधे कथन किया। देख लो, ये अभी अपन पढ़ चुके हैं।
ये देखो, सर्वे स्थावर काया खलु कर्म फलम, और त्रसा ही भी माने वास्तव में, खलु माने भी वास्तव में, त्रसा ही कार्ययुतम। फिर कहा प्राणित्वम अतिक्रांता ते जीवा ज्ञानम विन्दन्ति। यहां तो वास्तव शब्द लगाकर कहा, खलु निश्चय से, वास्तव में, यथार्थतया। लेकिन यथार्थ ये भी है कि वे कर्म रूप कार्य को से परिणमते हैं, पर चेतते दुख सुख को हैं। ये पॉइंट ये पकड़ना, उनको राग देश नहीं है ये नहीं कहना है, पर चेतना उनको चेतते हैं दुख के ही भाव को, एकांत दुख को चेतते। और ये त्रस जीव ये दुख के भाव को चेतता हुआ ये इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट इष्ट अनिष्ट किया करता है, तो इसको खलु कर्म चेतना, कार्य चेतना। कौन? ये तो गुरुदेव कहते हैं ना, ये इस जीव तत्व की, इसके स्वरूप की विराधना का फल ये है कि तुझे कोई जीव स्वीकार नहीं करे, ऐसी दशा प्राप्त होती। ये होने वाला है, ये नियम है, जाना ही पड़ेगा। यदि इस चैतन्य भगवान आत्मा को पहचान कर इसकी प्रतीति प्राप्त न करी तो त्रस की अवस्था निश्चित है, वह पूरी होने पर नियम से जाना ही पड़ेगा। यानी ये तो कोई, पहले अपने आते थे पंडित कैलाश चंद जी साहब बुलंदशहर वाले, तो वो प्रश्न पूछते थे गति कितनी, तो अपन बोलो 4, तो कहे नहीं गलत, 2 गति, एक निगोद गति एक सिद्ध गति, और ये हवा खाने की। आना ही पड़ेगा। तो ये तो धर्मशाला है, और इसमें जब अवधि अपने टूर की 15 दिन की, महीने की, 2 दिन की, 10 दिन की जो है वो पूरी हुई तो फिर आना पड़ता है ना घर। गुरुदेव का एक और शब्द, ये जीव का पीहर है निगोद, वहीं से आया है, और आया है तो मौका लेकर आया है, अवसर लेकर आया है ना। तब तो दौलत राम जी ने कहा दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। यद्यपि कि 2 इंद्री में इसको सम्यक्त नहीं होगा, लेकिन वहां से निकल आया, ये दुर्लभता की बात। देखो 2 इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। इस जीव को अपना कल्याण कर पाए ऐसी योग्यता नहीं है, तथापि वह उस निगोद से निकल आया है और यहाँ क्रमानुसार वृद्धि को प्राप्त करके ये अपना हित कर सकता है। बस इतनी संभावना देखकर कहा दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। उसके नीचे दबा अब वहाँ से निकल करके ऊपर आ गया तो कितनी प्रसाद की। वो तो पूरे इस 343 घन राजू, 14 राजू उतंग है ना, और इसका जो घनफल निकाला जाए वॉल्यूम, तो 343 घन राजू में ये नेगोरिया जीव ठसाठस भरा पड़ा, ठसाठस। अपने आए थे पंडित किशन चंद जी अलवर वाले, ठसाठस को उनने कैसे समझाया, अब नहीं आता, पहले आता था एक काजल डिब्बी में आता था, अब तो दूसरे तरह से आता है। तो डिब्बी में वो काजल जैसे ठसाठस भरा है ना, बस समझने के लिए। ऐसे इस 343 घन राजू प्रमाण इस लोक में निगोरिया जीव की अक्षय अनंत जीव राशि ऐसी ठसाठस भरी पड़ी है।
कई बार ऐसा भी बोलते हैं, है ना गुरुदेव, इसको भीड़ चाहिए ना, भीड़, तो कब बोलते हैं, सत को संख्या की जरूरत नहीं, और जिसको भीड़ चाहिए हो तो भीड़ में ही जाएगा। भीड़ समझ गए, अब काय में जाएगा। बातें देखो गुरुदेव ने बहुत अपने को सुनाई, समझाई, सब बातें। कभी भय तो लगना चाहिए। आज आया था संसार से थकावट लगने का उपाय क्या है, आया था ना, उसने पूछा था, क्योंकि आप कहते रहते हो संसार से थकान लगे, वह जीव अपने कल्याण के लिए उद्यत हो, प्रयत्नशील हो, तो आप हमें ये बताओ कि थकावट कैसे लगे। तो उसमें बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक तुझे ये राग के भावों में किंचित भी उपादेयता रहती है, तुझे संसार से थकावट लग नहीं सकती। क्योंकि शुभ भावों का फल सिद्धपना तो नहीं है, शुभ भावों का फल अतीन्द्रिय आनंद तो नहीं है, फिर भी तुझे शुभ भावों की जो लगनी लगी है वह यह सूचित कर रही है कि तुझे अभी संसार की थकान लगी नहीं है ना। मेरे ख्याल सभी लोग थे, नहीं थे तो मैं पढ़ देता हूँ, वो बहुत गजब की बात है, सुनी लो। वो भी सभी तो थे, लेकिन अब दोबारा ही सुन लो, भाई साहब नहीं थे। बहुत ही उचित उत्तर, यानी समुचित उत्तर उसमें गुरुदेव ने दिया। देखो, संसार में एकदम पॉइंट टू पॉइंट है ना, यहाँ नोट करना, यहाँ पर अपना ब्लैक बोर्ड बताते, यहाँ लिखना, यहाँ संसार में शुभ अशुभ भाव हैं। संसार की व्याख्या अपन ने सुबह भी करी थी, पहले भी करी, अब फिर करते हैं। अपने स्वरूप से संसरित भाव को संसार कहते हैं। स्त्री पुत्र आदि नरक गति के संयोग, देव गति के संयोग, मनुष्य के संयोग, ये शरीर, ये संसार नहीं है, ये तो अपनी ही स्वरूप से संसरित च्युत रही अवस्था का नाम संसार है। और जो च्युत अवस्था है, स्वरूप से खिसकी हुई, हटी हुई संसरित अवस्था है, उसमें क्या है कि शुभ अशुभ भाव है। एकदम लॉजिक से सुबह हो चुकी बात ये तक। और वे सब कैसे हैं शुभ अशुभ भाव? दूसरा पॉइंट, वे दुख रूप हैं। तीसरा पॉइंट, उनके फल में चार गति मिलती हैं। और चार गति में क्या होता है, क्रम देखो आप, कथन का क्रम देखो। अपने स्वरूप से संसरित भाव में क्या वर्तता है कि शुभ अशुभ भाव। और शुभ अशुभ भाव कैसे हैं कि वे दुख रूप हैं। दुख रूप हैं तो उन दुख रूप भावों का फल क्या आता है, वर्तमान दुख रूप हैं। और फल क्या आता है कि चार गति मिलती है। और चार गति में क्या मिलता है कि दुख और आकुलताएं मिलती हैं। 6 डाला की वे 15-16 छंद हैं, पर्याप्त हैं समझने को। अब देखो, ऐसा अपने को अंदर से लगना चाहिए, अंदर से, है ना। शास्त्र का कहा हुआ, ज्ञानियों का कहा हुआ तोते जैसा रटत भाव नहीं चाहिए। अंदर में ऐसा भाषण, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये सब शुभ अशुभ भाव हैं, ये दुख रूप हैं, चार गति में घुमाने वाले हैं, और वहाँ चार गति में दुख ही दुख है। ऐसा अंदर से लगना चाहिए। फिर अब एक लाइन महत्वपूर्ण, शुभ अशुभ भाव दुख रूप ही हैं। लो, ही कारा आया। शुभ अशुभ भाव दुख रूप ही हैं,
ऐसा लगे, ऐसा प्रतीत हो, ऐसा अंदर में भाव भाषण हो तो संसार की थकावट लगेगी। अब पलट देते हैं बात को कि जिसको शुभ अशुभ भाव में अथवा किसी भी शुभ भाव में किंचित भी सुख की कल्पना हो, उसके फल में सुख की कल्पना हो, अथवा धर्म की प्राप्ति के मार्ग में इससे कोई मदद मिलेगी, ऐसी कल्पना हो तो वह जीव अभी संसार से थका नहीं है। स्पष्ट है ना बात। अब वापस चलते हैं पंचास्तिकाय में 40 नंबर गाथा है और गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो गाथा का पाठ करते हैं। ओबो गोखल दुबी हो राणीण या दंसणीण संयुक्तो जीवस सब कालम अनन्य भूदम बियाणी ज्ञान दर्शन सहित चिन्मय दुविध है उपयोग यह ना भिन्न चेतन तत्व से है चेतना निष्पन्न यह। देखो इसकी जो टीका है उसमें उत्थानिका नहीं दी और सीधी लिखी है। और कहना यहाँ पर यह है कि जो उपयोग लक्षित जीव है, जैसा 27 नंबर गाथा में कहा था, याद करना जरा, उसकी यहाँ ज़रूरत है। वहाँ निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से जीव को उपयोग लक्षित कहा था। तो वहाँ कहा था अपृथक भूत ज्ञान दर्शन का जो परिणाम उससे लक्षित होने वाला उपयोग लक्षित जीव, ये निश्चय का कथन। और पृथक भूत ज्ञान दर्शन के परिणाम उससे लक्षित होने वाला उपयोग लक्षित जीव है, ये व्यवहार का कथन। याद आया 27 नंबर। अपृथक भूत और पृथक भूत ऐसे देखो, वो आपके ख्याल से निकल गई बात। 27 नंबर गाथा बताते हैं। अपृथक भूत माने अनन्य भूत उपयोग को अनन्य भूत वस्तु के साथ अभेद देखकर वस्तु को लक्षित करें, वो निश्चय का कथन। और उपयोग लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, इतना भेद रखे सो व्यवहार। ये तो आचार्य भगवान की कथनी का कोई कमाल है। इतना ही फर्क है। ये उपयोग लक्षण है और आत्मा उससे लक्षित होने वाला पदार्थ है, इतना जो भेद रख दो तो व्यवहार से उपयोग लक्षित कहा। और उपयोग से इस अभेद अनन्य भूत इसमें शब्द आया है अनन्य भूतम, जीवस्य सब कालम अनन्य भूतम बियाणी ही माने जानो। यहां कहा देखो, यहां ले ना बिजानी ही जानो, तो यहां कहा देखो अन्वयार्थ में आएगी बात। ज्ञान और दर्शन से संयुक्त, ये अपृथक भूत की बात चलती है। ज्ञान और दर्शन से संयुक्त, ज्ञान दर्शन वाला नहीं उपयोग वाला नहीं, उपयोगमयी, उपयोग स्वरूप। सच कहते हैं, गुरुदेव न मिले होते तो ये बातें
समझना तो दूर, पढ़ने में नहीं आती, और पढ़ पढ़ के यदि कदाचित कोई मिल भी जाती और पढ़ भी लेते तो रट्टू राम बन के रह जाते, और कुछ नहीं हो सकता। ये तो कोई समझो कि भरत भूमि पर, आर्य क्षेत्र में भरत भूमि पर जैन कुल में तो जन्मे अपन, लेकिन इस कालावधि में, इस कालखंड में जन्मे, ये भी कोई बहुत अपार पुण्य का उदय, रुचि हो गई। इस कालखंड में जन्मे, आज से हमारे दादा परदादा जो गुरुदेव के उदय के पहले जन्मे थे, सबको पता है क्या कर गए, क्या ले गए। अपन तो अपनी बात कर रहे हैं अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, सबकी क्या करें। अपन तो 2 हों तो 2 की बात कर रहे हैं, 10 हैं तो 10 की कर रहे हैं, 100 हैं तो 100 की कर रहे हैं। देखो, ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्त, ज्ञान और दर्शन से संयुक्त ऐसा खलु द्विविधा, वास्तव में 2 प्रकार का उपयोग जीवस्य सर्वकालम अनन्य भूतम विजानीहि। ये 2 प्रकार का उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, 2 प्रकार का उपयोग जीव को सर्वकाल अनन्य रूप से जानो। यही करना, पूछते क्या करना, ये करो। देखो, जीव को, स्थावर को, त्रस को, असंगी को, संगी को, 2 इंद्री को, 5 इंद्री को, सबको, सिद्ध को, सबको सर्वकाल यह ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग अनन्य भूतम, अनन्य रूप से, अभिन्न रूप से यह जीव को सर्वकाल वर्तता है। परलक्षी वर्ते, स्वलक्षी वर्ते, अल्प वर्ते, अधिक वर्ते, पूरा वर्ते, लेकिन सर्वकाल यह उपयोग जीव को अनन्य रूप से है, ऐसा जानो। टीका देखो, आत्मा का चैतन्य अनुविधायी, ये 27 नंबर गाथा की टीका में भी बात आ गई है। आत्मा का चैतन्य अनुविधायी, अर्थात चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम सो उपयोग है। एक इतनी परिभाषा में यदि इसे बारीकी से विचार करो, और जैसा गुरुदेव ने अपने को स्वाधीनता का चश्मा सबको पहनाया है, उस चश्मे से इस बात को पढ़ो, समझो, विचार करो, तो इस एक वाक्य में से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती? क्योंकि आप, हम सब अभी भी, पहले भी जान रहे थे, जान रहे हैं और जानते रहेंगे। इतना पहले विश्वास करो, इतना तो अपने को अनुभव में आ रहा है ना, कि मैं ये शब्दों को जान रहा हूँ, बाहर मशीन की खरखराहट भी जानने में आ रही है कि नहीं जानने में आ रहा है। अब ये पूछते हैं कि ये जानने का परिणाम किसका अनुसरण करके हो रहा है? उन वस्तुओं का, शब्दों का, शास्त्रों का, भाषा का, वो मशीन का, के उजाले का, के अंधेरे का, किसका अनुसरण कर रहा है? आंखों का, के कानों का, किसका अनुसरण कर रहा है?
चैतन्य का अनुसरण करके उत्पन्न होता है जो परिणाम, वो दो प्रकार का होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। और ज्ञानोपयोग में उसको मुख्य लिया, तो ज्ञानोपयोग में जो जानना हो रहा है वह इस चैतन्य सत्ता में रहे, अपने चैतन्य पदार्थ का अनुसरण करके हो रहा है, उस चैतन्य की दृष्टि करो जिसकी सत्ता का यह भाव है, जिसकी सत्ता को यह बताने वाला है। उस सत्ता को जानो, देखो, अनुभव करो और प्रतीति करो। बोलो एक लाइन में है कि नहीं सम्यक दर्शन का उपाय? हाँ, ये कहा था एक, वो कौन से छुल्लक जी थे, हैं? धर्मदास जी छुल्लक। अरे ज्ञानी जन बहुत काम कर गए। आत्मा का चैतन्य अनुविदायी यानी चैतन्य का अनुसरण करने वाला परिणाम सोपयोग है, वह भी दो प्रकार का है। अब देखो, याद करने वालों को सरल है और समझने वाले को भी सरल है, पर अब दो आपको हमें करना क्या है? याद करना है तो कहो अभियाल करा दें, और समझना हो तो धीरे धीरे समझो। समझो माने पक्का करो। याद तो अभियाल करा देंगे क्योंकि पहले ही आपको सब याद है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। वह भी दो प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। वहाँ विशेष को ग्रहण करने वाला वो ज्ञान है और सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है। यानी साकार रूप परिणमता हुआ जो भाव है चैतन्य का अनुविदायी वो ज्ञान है, निराकार रूप परिणमता हुआ जो चैतन्य का अनुसरण करता भाव है वो दर्शन उपयोग है। विशेष जिसमें, अर्थात करके ब्रैकेट में कथन करते हैं, अर्थात विशेष जिसमें प्रतिभाषित होते हों। ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये माइक है, इसकी आवाज़ कम है, ज़्यादा है, ऐसा जहाँ ज्ञात होता है वह चैतन्य के अनुसरण करते परिणाम को, ये नहीं भूलना है, चैतन्य के अनुसरण करते परिणाम को उपयोग कहते हैं, ज्ञानोपयोग। और सामान्य जिसमें प्रतिभाषित हो है मात्र इतना, वह दर्शन उपयोग है। अब मूल बात और उपयोग सर्वदा सदा काल हमेशा सदैव ही जीव से अपृथक भूत ही है, क्योंकि उसका हेतु, क्योंकि वह एक अस्तित्व से रचित है। सच में ये तो अपना विषय एकदम खिल जाए, है ना? ध्यान का विषय कहो, दृष्टि का विषय कहो, अनुभव का विषय कहो, एकदम खिल जाए। एक अस्तित्व से रचित है ये ज्ञान वस्तु और चैतन्य इसका स्वभाव। तो चेतन वस्तु, चैतन्य इसका स्वभाव और स्वभाव का अनुसरण करती हुई जो परिणति परिणाम है वह उपयोग है, जो कि चेतन वस्तु से अपृथकभूत है, अभिन्न है, अभेद है। ये अभेदता के द्वारा वस्तु लक्षित हुई, यही दृष्टि का विषय सुदृष्टि निश्चय हुए है, हो गया। भूतार्थ सत साहिब कैसा है? उपयोगमयी। कैसा उपयोगमयी? तो अब आपको उपयोगमयी कैसे बताएं कि ये जानना देखना हो रहा है ना भैया, ये जानने देखने में एक दिन चर्चा कर चुके हैं अपन। जानने देखने की पर्याय में जो प्रति समय होता हुआ जानने देखने रूप का व्यापार विशेष है, उसमें गेयों की प्रसिद्धि के काल में तुम यदि गेय को लक्ष्य में लेते हो तो यह चैतन्य स्वरूप भगवान जो कि
उपयोग से अपृथकभूत है, वो लक्षित नहीं होता। तो फिर क्या करे कि ज्ञेयों के आकार से परिणमे हुए अपने ज्ञानाकार विशेष में ज्ञानाकार विशेष को गौण करके ज्ञानाकार रूप रहे हुए इस उपयोगमयी अपृथकभूत चेतन द्रव्य को देखो, तो क्या होगा कि बस वो हो जाएगा कि तुमको लौट के फिर जाना नहीं पड़ेगा और नियम से लोकाग्र पर जाओगे जाओगे और जाओगे। इसकी और गुरुदेव की चर्चा अपन, एक फुटनोट है, सबके लिए स्पष्ट है, उपयोग सदैव जीव से अभिन्न ही है, क्योंकि वे एक अस्तित्व से निष्पन्न हैं। गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वास्थ्य।